एक इंसान जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि बेहद ताकत थी, जिसके दोस्तों की लिस्ट में राष्ट्रपति, प्रिंस और अरबपति शामिल थे और जिस पर आरोप था सैकड़ों नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का। साल 2025 में अमेरिका के न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स के 35 लाख पन्ने जारी किए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच पूरी तरह सामने आया या फिर हमें सिर्फ उतना ही दिखाया गया जितनी इजाजत थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या साबित हुआ, क्या छुपा है और कौन से सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। जेफरी एप्स्टीन, जन्म 1953, न्यूयॉर्क। अपने शुरुआती जीवन में वो एक साधारण शिक्षक था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। वो बन गया एक रहस्यमयी अरबपति फाइनेंसर। उसके पैसे का स्रोत आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी पहुंच दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक थी। कैरिबियन सागर के बीचों बीच एक छोटा सा निजी द्वीप, नाम जेफरी एप्स्टीन। लेकिन मीडिया ने इसे एक और नाम दिया, एप्स्टीन आइलैंड। एक ऐसी जगह जहां कथित तौर पर शक्ति, पैसा और अपराध एक ही छत के नीचे मिलते थे। यह द्वीप आम लोगों के लिए नहीं था। यहां आते थे प्राइवेट जेट से मेहमान। फ्लाइट लॉग्स में दर्ज हैं दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली नाम। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ किसी का नाम लॉग में होना अपराध का प्रमाण नहीं होता। अदालती दस्तावेजों और गवाही में कुछ पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें इस द्वीप पर लाया गया। उन्होंने दावा किया कि यहां उनका शोषण हुआ। इन गवाहियों ने पूरे मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल में बदल दिया। द्वीप पर मौजूद एक अजीब सी मंदिरनुमा इमारत ने लोगों का ध्यान खींचा। कई लोगों ने इसे रहस्य और गुप्त गतिविधियों से जोड़ा, लेकिन आधिकारिक रूप से उसके उपयोग के बारे में कभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। अगर ये सब सच था तो इतने सालों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रभावशाली संपर्कों ने जांच को प्रभावित किया या फिर सिस्टम की विफलता थी? लिटिल सेंट जेम्स आज भी खड़ा है। समुद्र की लहरें उसके किनारों को छूती हैं, लेकिन उसके भीतर के रहस्य अब भी पूरी तरह सामने नहीं आए। सवाल ये नहीं है कि वहां क्या हुआ, सवाल ये है क्या पूरा सच कभी सामने आएगा। साल 2005 में एप्स्टीन पर पहली बार गंभीर आरोप लगे। आरोप नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो अमेरिकी न्याय प्रणाली के इतिहास में सबसे विवादित मामलों में से एक बन गया। 2008 में एप्स्टीन ने एक प्ली डील की। सजा सिर्फ 13 महीने की जेल, और वो भी ऐसी जेल जहां दिन में बाहर जाने की अनुमति थी। तब सवाल उठा, क्या कानून सबके लिए बराबर है? साल 2019 एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, इस बार फेडरल चार्ज में। लोगों को लगा अब शायद पूरा सच सामने आएगा, लेकिन 10 अगस्त 2019 को सब कुछ बदल गया। एप्स्टीन की मौत जेल के अंदर हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है आत्महत्या, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। कैमरे क्यों बंद थे? गार्ड क्यों सो रहे थे? इतनी बड़ी चूक क्या सिर्फ इत्तेफाक थी? इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा पीड़ित वर्जीनिया जियोफ्रे और कई अन्य महिलाओं ने अदालत में बयान दिए। उन्होंने बताया कैसे उन्हें फुसलाया गया, कैसे उन्हें ताकतवर लोगों के सामने पेश किया गया और कैसे डर और दबाव के कारण वो सालों तक चुप रहीं। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। साल 2025 में न्याय विभाग ने 35 लाख पन्नों के दस्तावेज जारी किए। हजारों वीडियो, लाखों तस्वीरें, कई बड़े नाम सामने आए। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, किसी का नाम आना अपराध साबित होना नहीं होता। बहुत सारे पन्ने आज भी काले स्याह निशानों से ढके हुए हैं, खास तौर पर वहां जहां पीड़ितों की पहचान जुड़ी है। सवाल यह है, क्या ये सुरक्षा है या फिर सच को ढकने का तरीका? क्या एप्स्टीन अकेला था? उसका नेटवर्क कितना बड़ा था? क्या सारे सबूत जनता के सामने लाए गए?
क्या सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हुई, या फिर सबसे ताकतवर सच आज भी पर्दे के पीछे है? एप्स्टीन फाइल्स हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। जब ताकत और पैसा एक साथ हो जाते हैं तो सच दब जाता है। ये वीडियो कोई फैसला नहीं है, ये एक सवाल है। अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। आपके हिसाब से क्या पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक और बड़े रहस्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।